इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि शाह कहता है कि ऐसा भी वक्त आएगा कि कोनो मका ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खिरत तस्लीम करेंगे। और अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। और कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। और बीजेपी वालों का सिर्फ वक्त है, MIM वालों का दौर आएगा। जो मुसलमान लोग असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के दलाल है, उन्हें नहीं, वो कुछ दलील लाकर तो पेश करें हमारे सामने कि किस वजह से बीजेपी के एजेंट है। वो कुछ दलील तो लाके पेश करें। वो कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, जेल में नहीं जाते, कि आजम खां जेल में है, तो वो आजम खां की तरह दरी नहीं बिछाते हमारे असद साहब, कि बैरिस्टर की हो या अखिलेश हो, ये सब मिले हुए हैं। और डॉक्टर साहब की तो पता ही ना, पैदाइशी ना कहाँ पैदा हुए, जो सम्मल से खड़े हैं, पोते को लेकर आए, पोता किसका आगे तो पूछिए। अरे आपके सांसद हैं भैया, आपने तो वोट दिया है, 2014 में दिया, 2019 बुजुर्गों ने अपने घुट्टे टेक दिए और आज तक दिया क्या है? क्या दिया बताओ? बताओ तो आप मीडिया वाले हो, दिया है कुछ दिया है? मीडिया वालों की ऐसा करके पकड़ लें, अगर मीडिया जरा भी बोले तो पकड़। सुनते तो आप ही लोग हो ना, बार बार तो आप ही लोग सुन रहे हो। सुनेंगे आपके पतंग बिल्कुल पतंग पतंग सीने पे गोली खा गई तो हम कैसा ना खाएंगे? हम हाजी वारिस अली को वोट करते हुए बहुत दिन हो गए भाई साहब, आपके पतंग उड़ाई अल्लाह को। विधायक भी नहीं बना। मोहम्मद आमिर रजा मंजरी। बताइए क्या हाल है इसके यहाँ का, बताइए विधानसभा का अपनी। आज आपने देखा गुंदर की आए थे आप, गुंदर की भी जन सलाब देखा, सरों का सलाब देखा, ओवैसी भाई की मोहब्बत देखी, ओवैसी भाई ने क्या क्या बात करी। यही तो कहते हैं कि लोग सुनने आ जाते हैं, वोट नहीं डालते। वोट नहीं डालते, कहाँ वोट नहीं डालते? यही तो कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को लोग सुनने आते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुनते हैं उन्हें भाई, लेकिन वोट थोड़ने देते हैं। वैसी जनता के लिए कहा जाता है कि सुनने आती है, वोट दे रहे हैं, आपका दे रहे हैं। 10 मार्च को देखना, 10 मार्च को मेरे घर आ जाना गुरेर, और पता पूछ लेना मौलाना आमिर कहाँ रहते हैं। आपको इनाम भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। और आपको हर वक्त जो है ये देखिए कि हाँ इस बार जो है आपकी पतंग किस तरीके से उड़ते हुए दिखाई देगी पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए उड़ेगी, कैसे उड़ेगी? एक बार वो इस तरीके से उड़ेगी कि खूने दिल देकर निखारेंगे हम रुखे बरगे गुलाब। हमने हर हाल में गुलशन को सजाने की कसम खाई है, हमने हर हाल में कुंदरकी को सजाने की कसम खाई है। हाफिज वारिस की हिम्मत को सराहो, उनके हमरा चलो। ओवैसी भाई ने एक पतंग बनाई है यूपी के नाम, ओवैसी भाई ने एक पतंग बनाई है यूपी के नाम। और अब की बार बरेली का माजा लाके पतंग उड़ाएंगे हैदराबाद की, और पूरी यूपी में कर देंगे जर्राटे, कटवा देंगे जर्राटे। लाएंगे पता बार बिल्कुल जर्राटे कटवा देंगे। हाजी वारिस अली विधायक बन गए। मोहम्मद हसन गुरेर है। सिर्फ हम मजलिस को मुसलमानों को मजलिस को कामयाब करना चाहिए, और हमें मुसलमानों के सपोर्ट की ज़रूरत है और दलित भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि शायर कहता है कि ऐसा भी वक्त आएगा कि कोनो मका ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खिरत तस्लीम करेंगे। और अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। और कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। और बीजेपी वालों का सिर्फ वक्त है, MIM वालों का दौर आएगा। जो मुसलमान लोग असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के दलाल है, उन्हें क्या करें? नहीं, वो कुछ दलील लाकर तो पेश करें हमारे सामने कि किस वजह से बीजेपी के एजेंट है। वो कुछ दलील तो लाके पेश करें। वो कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, जेल में नहीं जाते, कि आजम खां जेल में है, तो वो आजम खां की तरह दरी नहीं बिछाते हमारे असद साहब। बैरिस्टर की हिंदुस्तान में 3 डिग्री रही है, तीसरी डिग्री हमारे असद साहब के पास है। इस हिंदुस्तान को जो नेता चाहिए वो पढ़ा लिखा नेता चाहिए। बीजेपी वाले जितने भी है, कोई सा पढ़ा लिखा है? आप बता दीजिए खुद। ये अमित शाह साहब आए मुरादाबाद में तो ये कहने लगे कि जेट से आजम खान। अरे आजम खान तो ए से शुरू होता है ना, कि जेट से आजम खान कौन सा शुरू हो गया? और इनसे मुरादाबाद का नाम नहीं लिया जाता। मुरादाबाद क्या कर रहे हैं? मुरादाबाद एक बार मैं कहूँ ना, हमारे असद साहब से कहीं ऐसी गलती हुई है तो बताओ। और जेट से आजम खान, इस पर तो दिमाग से गौर करने की बात है कि जेट से आजम खान कहाँ जाएगा। वो कहते हैं कि अगर आजम खान को अंदर रखना है तो भाजपा को वोट दो। नहीं, ये तो अखिलेश अंदर तो अखिलेश यादव होने चाहिए थे, अखिलेश यादव होने चाहिए थे। इन्हें तो इनके समाज के लोग भी अच्छा नहीं बोलते, यादव लोग भी कुछ इनके खिलाफ हैं। इन्हें
इनके समाज के लोग अच्छा नहीं बोलते। इन्हें डकैत की सरकार कहते हैं, डकैत की। इन्हें अंदर तो अखिलेश यादव को होना चाहिए, लेकिन आजम खान अंदर इस वजह से है कि वो मुसलमान है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनके मुसलमान होने की है। इस वजह से उन्होंने पब्लिक के लिए अच्छे काम किए हैं ना। रामपुर में आप जाकर देखिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई है, लेकिन गलती उनकी नहीं है। गलती इस बात की है कि वो मुसलमान है, इस वजह से वो जेल के अंदर है। वरना जेल के अंदर तो ये अखिलेश यादव होने चाहिए थे, जैसे नेता होने चाहिए थे। दो तरीके के वोटर कहा जाता है कि एक बिल्कुल सपोर्टर होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि किसे वोट दें। ऐसे ही मुस्लिम समाज में कुछ देखा जा रहा है ओवैसी को लेकर। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की अच्छा बोलते हैं या मुसलमानों के हक के लिए बोलते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट देने का टाइम नहीं आया है, क्योंकि हमें भाजपा को हटाना, समाजवादी को वोट देंगे। उस पर क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे? लेकिन तो ये जब से हमारे असद साहब आए हैं तो सिर्फ भाजपा ही नहीं, सबकी तरैयां उड़ गई हैं, सब पार्टियों की। इनके पेटों में ऐसा आग लग रही है कि कहां से आ गए, इसलिए कि ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की आवाज बुलंद हो। ये अखिलेश यादव कह रहे नहीं हवा नहीं। अखिलेश यादव साहब जिस सभा की बात कर रहे हैं ना, उसकी खुद की एक भाभी वो जो यादव मालपना यादव जी, वो बीजेपी से लड़ रही हैं। उनके पापा के साड़ू वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके खालू। रही बात उनका भाई, वो जो खुद बीजेपी में जाता है, असदुद्दीन ओवैसी ने जब राज्यसभा में वोट हुआ था तो समाजवादी के सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी समाज के लिए सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो पूरी लोकसभा में वही आवाज उठाते हैं। बाकी हर इंसान उनके सिस्टम में चला गया। यहाँ भाई इस बार कोई किसी की टक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MIM का परचम लहराएगा। 29 विधानसभा कुंडलकी की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि हमारा रहनुमा सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। हम किसी को वोट और नहीं देंगे। बैरिस्टर मेरा नाम रब्बानी तुर्की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर संसद में बोले तो मर्द मुजाहिद, ट्रिपल तलाक पे बोले तो मर्द मुजाहिद, हिजाब पर बोले तो मर्द मुजाहिद, नजीब पर बोले तो मर्द मुजाहिद, और जब वोट वक्त देने का है बताते हैं तो लोग कहते हैं दलाल, हम लोग नहीं कहते, ये जो दलाल जो कौम के टुकड़ों में बचे हुए हैं ये लोग कहते हैं कि एजेंट है। अगर एजेंट देखोगे तो स्पीच उठाकर देखो मुलायम सिंह यादव की, जो लोकसभा में कहते हैं कि वो मोदी जी हमारे भाई है। लेकिन सवाल तो यही है ना, उनका समाज उन्हें नहीं कहता है ना, आप लोगों का समाज तो कहता है। तो वो वक्त आ गया है, वो टूट गए हैं, वो अब MIM में आ गए हैं। वो सभी लोग एक तरफा, मुस्लिम हो या दलित हो या अति पिछड़ा हो, एक तरफा वोट करेंगे MIM को। और MIM उत्तर प्रदेश में हरे परचम को बुलंदी के साथ लहराती जो एजेंट लोग कहते हैं ना, वो चंद मुनाफाखोर लोग हैं जिन्होंने अब तक अपनी मुनाफे की दुकानें चलाई थी ना। ये वो लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को एजेंट कहते हैं। जिन लोगों के पास, इनके पास जितनी संपत्ति है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब उतनी सब डोनेट कर देते हैं। अतीमों को मनाएंगे कैसे? उन लोगों को धीरे धीरे उनके मुस्तकबिल आने वाले टाइम में, उनके बच्चे हैं ना, आप किसी भी परिवार में चले जाइए, अगर उसका पापा बोलता है कि मैं समाजवादी को वोट दूंगा या BSP को वोट दूंगा, उसके अगर 5 बच्चे हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और AMI को ही वोट देंगे। माशाअल्लाह से टोपी लगाए, जुम्मे का दिन है, नमाज तो पढ़ी होगी ना? जी 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 जी। हाँ, तो क्या दिल में था, दुआ में क्या था? दिल में तो अब तक थी साइकिल, समझे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो हम सोच रहे थे, मैंने यार सरकार टल जाए की जरूरत है, चलो अब की बार नहीं तो आगे देख लेंगे। लेकिन जब हमारे भाई पर गोली चली तो कसम से हमने ये तय लिया कि जिएंगे तो MI के लिए, मरेंगे तो MI के लिए। वोट हमेशा, अब साइकिल पैकिल कुछ नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि साइकिल तुल गई कबाड़े में और हाथी मर गया जाड़े में, अब भैया पतंग आ गई अखाड़े में, पतंग उड़ाएंगे। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, क्या भाई लोगों अपनी पहचान तुमने बनाई है अपनी या नहीं? देखो पहचान किस किस ने बनाई, जाटव ने, यादव ने, ठाकुर ने, पंडित ने।